India versus South Africa, day one. बुमराह ने जो नया बॉल पहला ओवर किया, बॉल वाज गोइंग दैट वे एक होता है इतना स्विंग, एक होता है इतना, ही वाज स्विंगिंग दैट मच एंड सिराज ऑन द अदर एंड ऑफ कोर्स बॉलिंग क्विक विद गुड पेस एंड एवरीथिंग। टेस्ट क्रिकेट में और पहले ही दिन के अंदर मैच ऑलमोस्ट वन साइडेड करके रख दिया। बॉलिंग की बात करते हैं यहाँ पे भाई, मोहम्मद सिराज की बात करेंगे, विकेट्स लेके चला गया, उसके साथ भाई जसप्रीत बुमराह गेंद 3 विकेट्स। भाई सिराज की इन स्विंग और जसप्रीत बुमराह के यॉर्कर्स का दुनिया के पास कोई तोड़ नहीं है, चाहे इंग्लैंड में जाते हैं वहां डोमिनेट करते हैं, इंडिया में दो भाई दोनों तबाही, मैं तो यही कहूंगा दो भाई दोनों तबाही। सिराज और बुमराह की बात करूं, जिस तरीके से इन्होंने आउटस्टैंडिंग तरीके से आज बॉलिंग की है, डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया, इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान दूसरा प्लान नहीं किया, उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया और उसका रिजल्ट आपके सामने। उसके बाद मैंने टीवी ऑन किया तो 9 आउट हुए हैं। अनपॉसिबल को पॉसिबल किया उन्होंने। इंडियन बॉलिंग, क्या बात है यार। मोहम्मद सिराज से सीख लो। अब घंटों शाहीन अफरीदी पर्ची है, हारिस रऊफ उससे बड़ी पर्ची है, हसन अली इनकाबूल उससे बड़ी पर्ची है। जो इंडिया के बॉलर थे उन लोगों ने तबाही मचा के रखी है। जो डैमेज किया भारत ने वो फास्ट बॉलर्स के थ्रू किया। बुमराह की लाजवाब बॉलिंग है, इसी तरह से सिराज जो है उनके पास पेस है, लेंथ उन्होंने अच्छी रखी। और मोहम्मद सिराज की क्या बात है। हमने एक बात की कि इंडियन टीम की अब इस टीम में क्या नजर आ रहा है, ये जब जाते हैं तो गो फॉर द किल जाते हैं इन द वर्ल्ड राइट नाउ। नेशन का बहुत फर्क है। वो लोग अपने जो काम के लोग होते हैं ना, उनको कभी भी पीछे नहीं करते, जितने मर्जी इख्तलाफात नहीं, बट काम के लोगों को जज भी तो करते हैं ना। देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ, काम के लोगों ने जज किया है। हाँ। हमारे यहाँ एबिलिटी की तो वो है ही नहीं ना, इधर एबिलिटी का तो वो चक्कर ही नहीं है। हाँ। ताल्लुकात और दूसरी चीजें, इन चीज़ों को देखते हैं। और हम लोगों ने तो बिल्कुल अपने जितने बड़े प्लेयर्स थे उन्हें ऐसे फारिग किया है जैसे कि मेरा मकसद है इस मुल्क में फिर कोई पूछता भी नहीं। कोई कौम बात नहीं करती, मीडिया बात नहीं करता, इसीलिए वो टीम कहाँ से कहाँ चली गई उस लेवल पे हम थे कभी, बल्कि उनसे भी बेहतर थे। अगर हमारी टीम देखी जाए 99 में बहुत बेहतर थी। हमने अपनी इन्हीं चीज़ों की वजह से सारी चीज़ें, किसी भी डिपार्टमेंट को देख ले, सिर्फ क्रिकेट नहीं, कहीं भी आप चले जाएं, सब नीचे इस वजह से। सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, जब तक हम बड़ा खुल के झूठ बोलते हैं और लोग सुनते हैं। बिल्कुल, तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जब तक जहाँ जिस डिपार्टमेंट में रहेगी, जाहिर सी बात है वहाँ प्रोग्रेशन इस तरह की नहीं होगी। ना सिराज क्या जर्नलिस्ट तो नहीं है? नहीं, सिराज क्रिकेटर है। अच्छा आप बोल रहे हैं, सिराज जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट तो नहीं है, क्रिकेटर है। आपने मुझे बोला मेरा स्टैंडर्ड क्या है, तो भाई मेरा पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है। मैं क्रिकेट से मेरी मुराद ये नहीं थी भाई कि आपका स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं। किस तरह से नाप तोल करते हैं, कि क्या मतलब, किस तरह से आपने नापा कि सिराज अच्छा टेस्ट बॉलर नहीं, मैंने क्यों नापा? मैं क्या बैट्समैन था? ये पूछा मैंने तो भाई बॉलिंग की है, 5 टेस्ट मैच बॉलिंग खेल के 5 टेस्ट मैच बहुत बड़ा रिकॉर्ड है मेरे पास। बॉलिंग करके मैं बता रहा हूं ना कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि यार वो टेस्ट क्रिकेट में उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं है जिस तरह बुमराह की है या और दूसरे बॉलर्स की होती थी, मुझे ये लगता है। तो मैंने इस वजह से बोला कि मुझे समझ नहीं आता। आप देखो याली जो मार्को जेनसन वाली बॉल थी, यह भी टी हुआ है और हाइलाइट्स दिखा रहे हैं कि भाई डे 1 का सेशन 2 इस तरह का रहा है। अब 154 पे साउथ अफ्रीका के 8 खिलाड़ी आउट है, स्टब्स खड़ा हुआ है। आखिर में भी जाते जाते भी अक्षर पटेल विकेट लेके गया है और यहाँ पर केएल राहुल और अक्षर पटेल, बाकी पूरी इंडियन टीम ड्रेसिंग रूम में खुशी खुशी जाते हुए 25 ओवर के सेशन में 49 रन पड़े और 5 विकेट ले गया है। मुझे लग रहा है कि भाई लोग जो बात कर रहे थे 300-400 लोडिंग हो रहा है, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के बैटिंग ली है, भाई 200 छोड़ो, मैं कह रहा हूं 180 हो जाए बड़ी बात है। अकेला इतने छोटे रनअप से और ये एंड में आके 2-4 कदम में स्प्रिंट मारता है। हाउ कम ही जनरेट सो मच पेस एंड एक्यूरेसी? Exactly the way you did it. Yeah, probably. But his run-up is even shorter than mine. His run-up is slower than you. Yeah, slower than I mine. would say that. Yeah. Bumrah is more like a javelin thrower. दूसरे बॉलर की हाइपर एक्सटेंशन उतनी नहीं है जितनी बुमराह की है ना। बुमराह का एक्शन ऐसा है कि जिसको खेलना, वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है। और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट, के वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। बिल्कुल यार भाई, न्यूजीलैंड ने कैसे इंडिया को इंडिया में हराया था 3 टेस्ट मैच, मतलब कैसे व्हाइट वॉश किया था भाई। बाकी कोई टीम खेल ही नहीं पा रही है इंडिया के सामने। वेस्ट इंडीज का बाजा बज गया कुछ दिन पहले।
मोहम्मद सिराज ने भाई एक ही ओवर में 2 विकेट ले ली, बताओ। बुमराह जो बॉलिंग कर रहे हैं ना, वो इस वक्त दुनिया के टॉप 1 पे हैं, क्योंकि इंजरी के बाद वो मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा बेहतर हो गए हैं, तो इसमें कोई शक नहीं। बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, छोटे रनअप से बॉलिंग कराते हैं तब भी बहुत बड़ा पेस है, नो डाउट और बहुत स्विंग है। सही। कामरान क्या कहेंगे बुमराह की बॉलिंग और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जांपल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो। बुमराह इज बुमराइंग फाइनली। बुमराह की तरफ से जो लोग कह रहे थे ना विकेटें नहीं निकल रही, क्या हो गया बुमराह को, बुमराह ने आज सुबह का स्पेल लिया, रोए हुए जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। तो 57 पे कोई नहीं था और फिर 73 पे 3, तो 12-14 रन के अंदर अंदर 3 खिलाड़ी जो हैं वो आउट हो गए थे, और ऐसा लग रहा था कि जरा यहाँ पे अब गड़बड़ हो सकती है साउथ अफ्रीका के लिए। ये टॉप ऑर्डर पे बड़ा डिपेंड करेगा। देखिए कल वाली पिच थी सही, आप देखिए वो 2 बॉलरों के साथ खेल रहे थे, और नया फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ, अगर तीसरा फास्ट बॉलर होता जैसे फंसे हुए थे थोड़ा मुश्किल होना था। और बुमराह वो तो फिर आपको पता है, बुमराह एवरेज बुमराह की सबसे कम तरीन है किसी भी बॉलर ने जिसने 200 से ज्यादा टेस्ट में विकेटें हासिल की हो। आपको पता है बड़ी कंजूसी से रन देता है वो, रन ऐसे देता नहीं है। तो 6 ओवरों में 7 रन दिए हैं टोटल, 7 ओवरों में 9 रन दिए हैं, तो 2 खिलाड़ी भी आउट किए हैं, ऑब्वियसली 4 मेडन है, तो बुमराह तो फिर बुमराह ही है, चाहे कहीं पे भी आप उसको खिलाएं। रही होती साउथ अफ्रीका ने जो बॉलिंग लाइनअप खिलाई है, इंडिया ने रेल पेल मचा दी होती है अभी तक, क्योंकि शायद वो पहले अगर बॉलिंग कर लेते तो जरूर इस बात के ऊपर पछतावा करते कि कगिसो रबाडा इस विकेट पे क्यों नहीं खेल रहा। और साउथ अफ्रीका की बड़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन खेल रही है बॉलिंग की। प्लान जसप्रीत बुमराह, वो आए हैं और आकर सीधा उन्होंने तीनों सेट बैटर आउट कर दिया। रायन रिकल्टन को आउट करा, मार्करम को आउट करा, फिर टोनी जोर्जी को भी आउट कर दिया। सो 3 विकेट ले गए इस टाइम के द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ दिस जनरेशन जसप्रीत बुमराह, और धजिया उड़ा के रख दिया साउथ अफ्रीका की बात। तो 57 पे कोई आउट नहीं था साउथ अफ्रीका का, उसके बाद फिर 62 पे दूसरा और 71 पे तीसरा। ऐसा लगा कि वो लाइन लगने वाली है कि जो लाइन अक्सर लग जाती है जो टीमें जाती है इंडिया खेलने के लिए। तो 57 पे कोई नहीं था और फिर 73 पे 3, तो 12-14 रन के अंदर अंदर 3 खिलाड़ी जो हैं वो आउट हो गए थे, और ऐसा लग रहा था कि जरा यहाँ पे अब गड़बड़ हो सकती है साउथ अफ्रीका के लिए। लेकिन टोनी जोर्जी आके थोड़ा सा टाइम लिया, फिर 15 पे नॉट आउट है, और एक चार्ज भी किया, निकल के छक्का मारा एक उसको कुलदीप यादव को। टोनी जोर्जी अच्छा बैट्समैन है, वैसे पाकिस्तान में भी अच्छा खेला था, स्वीप बड़े अच्छे खेलता है बीच में। और फिर मोल्डर नॉट आउट है 22 पे 43 बॉल पे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए सिराज जरा ही लुक्ड अ बिट ग्रीडी। सिराज मतलब ठीक है, पहला दिन है, पहला सेशन है, कोई थोड़ा सा एक अच्छे चैनल को पे बॉलिंग तो करवाएं। ही वाज लुकिंग मैं विकेटों पे शायद बॉलिंग करवाऊं, या बोथ ऑफ साइड पे कोई रूम दे रहा था जो, या फिर विकेट में आ रहा था, तो कुछ बाउंड्रियां उसने खाई है वहां पे। लेकिन बुमराह ही वाज गुड, और सिराज ने इसीलिए 6 ओवरों में 34 दिया। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन सा वनडे की बॉलिंग कर रही है, तो वो बहुत ज्यादा उसने कोशिश की है कि मैं पैड पे मारूं, डंडा पे मारूं, और कुछ गेंदे एक चैनल पे करवा नहीं सका सिराज। खैर बुमराह तो वो तो फिर आपको पता है, बुमराह एवरेज बुमराह की सबसे कम तरीन है किसी भी बॉलर ने जिसने 200 से ज्यादा टेस्ट में विकेटें हासिल की हो। आपको पता है बड़ी कंजूसी से रन देता है वो, रन ऐसे देता नहीं है। तो 6 ओवरों में 7 रन दिए हैं टोटल, 7 ओवरों में 9 रन दिए हैं, तो 2 खिलाड़ी भी आउट किए हैं, ऑब्वियसली 4 मेडन है। तो बुमराह तो फिर बुमराह ही है, चाहे कहीं पे भी आप उसको खिलाएं, ही इज अमेजिंग। और कुलदीप यादव इज अमंग द, पर 6 बॉलर इंडिया ने इस सेशन में करवा, 6 के 6 थे सारे के सारे। तो अब इन्होंने कमाल ये किया है। प्लेइंग 11 पे भी अभी हम आते हैं। कल जब मैं तरह की विकेट है, बुमराह इज बुमराइंग फाइनली। बुमराह की तरफ से जो लोग कह रहे थे ना विकेटें नहीं निकल रही, क्या हो गया बुमराह को, बुमराह ने आज सुबह का स्पेल लिया, रोए हुए जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह ने। उन्होंने भी मोहम्मद सिराज को टारगेट किया, लेकिन एक जबरदस्त किस्म का सेशन देखने को मिला है। प्लेइंग 11 बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंडिया 4 स्पिनर खिला रहा है। गौती भैया तो ऐसी प्लेइंग 11 उन्होंने उतारी के जैसे उनको पता था कि टॉस तो हमने ही जीतना है। हाँ, अगर इंडिया ने टॉस जीता होता और इंडिया बैटिंग कर रही होती, साउथ अफ्रीका ने जो बॉलिंग लाइनअप खिलाई है, इंडिया ने रेल पेल मचा दी होती है अभी तक, क्योंकि शायद वो पहले अगर बॉलिंग कर लेते तो जरूर
इस बात के ऊपर पछतावा करते कि कगिसो रबाडा इस विकेट पे क्यों नहीं खेल रहा। और साउथ अफ्रीका की बड़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन खेल रही है बॉलिंग की। 3 पेसर हैं, कॉर्बन बॉश, मार्को येंसन, वियान मुल्डर, यानी तीनों ऑलराउंडर्स हैं। तो ऑलराउंडर्स का जोर दोनों तरफ आपको दिख रहा है। इंडिया स्पिन ऑलराउंडर्स खिला रही है 3, एक फ्रंट लाइन स्पिनर कुलदीप यादव, और साउथ अफ्रीका खिला रही है 3 पेस ऑलराउंडर्स और 2 फ्रंट लाइन स्पिनर्स। वो भी खैर जिस तरह की बैटिंग केशव महाराज और साइमन हार्मन ने साथ करी ली थी, तो मेरे ख्याल से उनको भी आप ऑलराउंडर ही कंसिडर करें। लेकिन क्या साई सुदर्शन को नंबर 3 से ड्रॉप करके वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पे ड्राफ्ट करना क्या इस टेस्ट मैच की जरूरत थी, स्पेशली इफ यू आर बॉलिंग फर्स्ट? वो तो खैर आगे चल के इसके ऊपर डिबेट करेंगे, लेकिन पहले सेशन को यहाँ डिस्क्राइब करते हैं। आई बिलीव इट वाज अ गुड सेशन। रखी है तो अगर इन लोगों को भी खिला रहे हैं, और दूसरा वही जो मेरा पहले आपसे सवाल था कि मैं जिस भी प्लेयर को एक फॉर्मेट खेलते हुए देखता हूँ ना, मुझे लगता है वो जो टाइम आता है ना, वो गैप इन दोनों को नहीं, ये तो भाई क्लास अपार्ट है ना, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल कह रहा हूँ कि जब भी कोई एक फॉर्मेट खेलता है तो क्रिकेट से उसकी दूरी नहीं हो जाती। यार अजीब, ये लोग अपने मतलब अपनी ट्रेनिंग में इतने बिजी होते हैं, दूरी नहीं होगी। देखो मसला ये कि विराट चला गया है वलायत, उसको यहां बुलाना है। सिंपल मेरा जुमला होता है भाई, मैं किसी को बुरा लगे अच्छा लगे। असल में बहुत से लोग इंडिया के बहुत खुश हुए कि विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया टेस्ट मैच से, बहुत खुश हुए हैं। ऐसे लोग हैं जो मुझे मैसेज करते थे, यार तुम विराट का नाम मत लिया करो, ईमान से। वजह बस सरप्राइजिंग हमारी सुनी जाती, अभी तो हमारी चैनल बंद है, वहां पे हमारी सुनी जाती थी ना। अरे वो प्लेयर वो है जो जीरो भी करता है ना, तो फील्डिंग में ऐसी एफर्ट कर देता है कि पूरी टीम को लिफ्ट कर देता है। बुमराह का बोला था बले 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 बुरा। Always कुलदीप का, I mean, outstandingly exceptional bowler, लेकिन shouldn't the upper order be telling the middle and the lower middle order कि भाई उसका बॉल खत्म जो है वो विकेटों के बीच में आके होता है? कह रहा हूँ जगह पे बॉल। सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का, आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके। मैं अभी भी कहता हूँ कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं। नहीं, मेरा टेस्ट क्रिकेटर हूं, मेरा टेस्ट क्रिकेटर क्या है? भाई खतरनाक किस्म की बॉलिंग करी है इंडियन बॉलर्स ने। बुमराह तो मतलब भाई कंप्लीट बॉलर बन जाता है जब भी टेस्ट फॉर्मेट आता है, जब भी टेस्ट फॉर्मेट में वो बॉलिंग करता है। सामने आप देख सकते हैं, मतलब भाई एक किक नॉमिनी आ रही है, 12 ओवर डाले और भाई मतलब इतने कम रन दिए और अगला 3 विकेट ले गया। उसके बाद कुलदीप यादव हो, मोहम्मद सिराज, मतलब कंसिस्टेंसी अगर आपको सीखनी है तो सिराज से सीखें। अगले को शुरू में विकेट नहीं मिलनी थी, लेकिन अगला बोला यार मैं लेंथ और लाइन पे अपनी फोकस करता हूं, भाड़ में गई विकेटें, और जब मिली तो इस तरह से सिराज को विकेटें मिली है। भाई साहब शेर का बच्चा मोहम्मद सिराज, मैंने आउट देखे हाइलाइट्स में यार, क्या सिराज ने जो जिस एग्रेशन से बॉल करी है ना, सिराज के लिए सिर्फ एक ही जुमला है, सिराज धोखा नहीं देगा आने वाले दिनों में। देखो मेरी रिक्वेस्ट है आईसीसी से एज सून एज पॉसिबल इंडियन क्रिकेट को खत्म किया जाए, या इनके मुकाबले के अंदर ना कोई एक न्यू टीम एक ऐसी लेकर आई जाए जो इनको टक्कर दे सके, जो इनके साथ टक्कर पूरी कर सके। या तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर दो, इनकी जो मेंबरशिप ही कैंसिल कर दो, मुकाबला बन ही नहीं रहा है। Let's talk about Bumrah again. Bumrah, the unplayable Bumrah. It is like a paradox now for opening batsmen. जी आपका selected था Bumrah. It was like a snake the way he was bowling. अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आते हैं, वो कहते हैं ना सांप, वो क्या है वसीम, आप क्या कहते हैं? मैं किया मैं नागा। And here's Bumrah for you on your screen. That's Bumrah. Look at that, Wasim. Wow, look at this. Was his first over, if I'm not mistaken. In swings, couple of out swings, and then this one. That was a beauty. I was watching that. Look at the length. Look at the length and look at the seam position. I totally Bumrah ने गुमराह कर दिया। हाँ, उनको गुमराह कर दिया। क्या बॉल सीम हो रहा है, beautiful around the wicket, unplayable to the left-hander. Wow, and then he finally got. And that's how you create pressure. Inside edge पे लगा है, massive in front of stumps, every shot, and again look at this. Yorker at will. He is the best. पड़ोसी मुल्क में भी एक मैच चल रहा है नाज़रीन, साउथ अफ्रीका और भारत मध्य मुकाबिल हैं, और भारत की टॉप क्लास बॉलिंग करी और इंडिया को दोबारा गेम में ले आए दोनों फास्ट बॉलर। आई थिंक जो डिफरेंस है बुमराह में और मोहम्मद सिराज में, ये इनकी लेंथ थोड़ी आगे है, और जहां गेंद स्विंग होता है वहां ये मुश्किल हो जाते हैं बैट्समैन के, क्योंकि अवॉइड करना मुश्किल है। आप या तो उसको प्रॉपर खेलेंगे, अगर आप बीट होंगे तो देयर इज ऑलवेज अ विकेट कमिंग।
अब देखें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के गेम करते हैं कि जो बैट्समैन अक्सर बीट हो जाते हैं, उस पर निक नहीं लगती, और थोड़ा सा बैट्समैन उनको खेलते भी उससे है माइंड सेट से कि हमने निकालना है ये ओवर। इस वजह से मुझे लगता है बुमराह को ये जो जुगाड़ू बल्लेबाज नहीं खेल सकते। बुमराह की लेंथ बड़ी अलग है और बुमराह को एक्स्ट्रा किक भी मिलता है। जसप्रीत जस्सी जैसा कोई नहीं, आज फिर उनका नाम है। गुजरते दिन में वो नए नए रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ देते हैं। ऐसा बहुत कम बॉलर देखे हैं मैंने। मैं समझता हूं कि अभी की सदी में कोई ऐसा बॉलर नहीं कि जसप्रीत बुमराह के करीब भी आता। और रबाडा है, नोकिया है, शाहीन अफरीदी, बट बुमराह की क्लास है वो डिफरेंट है। बुमराह हैज अ डिफरेंट। लेकिन व्हाट अ बॉलर जी, बूम बूम बुमराह। हमने पहले भी कहा था सारे बॉलर एक तरफ, बुमराह एक तरफ, आप लोग नहीं मानते। भाग रहे हैं। बुमराह इज लीथल। ये कंफर्ट बुमराह ने दिया, इन दोनों को अलाउ किया कि आप खुल के बॉलिंग करो। तो बुमराह तो वैसे ही बहुत लीथल है, स्किल सेट उसका बहुत ही अमेजिंग है। वो तो हिलने नहीं देता, अच्छी विकेट पे नहीं हिलने देता। हो सकता है कभी देखी है दुनिया कि छोटे स्पेल के लिए बुमराह आता है, मालूम है कि यहाँ विकेट बचानी है, फिर भी बचा नहीं पाते। ये बुमराह की क्लास है। इंडिया का जो नीचे, जो हम इतने दिनों से ये बात कर रहे हैं कि भाई उनका ग्रास रूट लेवल से जो सिस्टम, फिर आगे डोमेस्टिक है, फिर जिस तरह से वो अपनी नेशनल टीम में किसी प्लेयर को लेकर आते हैं, आई मीन वहां तक प्लेयर इतना बन चुका होता है कि फिर कोच का वो काम नहीं रह जाता जो कोच का हमारे पास काम आपने इंडिया की ये होती है क्रिकेट, ये होती है प्लानिंग, ये होता है स्ट्रेटजी, ये होता है आपका गेम प्लान। इसको बोलते हैं टेस्ट मैच। मैंने इतना इंटरेस्टिंग मैच यकीन माने मैंने आज तक नहीं देखा। पाकिस्तान की क्रिकेट अब क्यों पीछे चली गई है, इंडिया की क्रिकेट क्यों हमसे आगे जा रही है? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। आपके घर में अगर आपका बड़ा भाई ना होना तो आपको बड़ा बनना पड़ता है। मोहम्मद सिराज ने वो बड़े भाई वाला काम किया, सीनियर बने। राज ने पहला ओवर जो टोन सेट की थी, नजर आ रहा था उसका रिदम, अग्रेशन, कि नहीं मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मैंने आउट करके देने हैं। ये है पार्टनरशिप, ये है गेम अवेयरनेस, ये है प्लान कि आप किस प्लान के साथ टेस्ट क्रिकेट खेल। सिराज ने पकड़ को बजा दिया। इस मैच में जो क्रिकेट हुई है ना, यहाँ पे नजर आया है तो टीमें अगर प्लान अच्छा हो ना, डरे ना, क्लैरिटी नजर आए तो फिर आप टेस्ट मैच में वापस आते हैं। वेल डन डीएसपी सिराज साहब, गिरफ्तार किया है। भाई साहब आज हैदराबादी बिरयानी बनी है और हैदराबाद के मियां जी ने फिर दबाकर खाई भी। हम बुमराह को देख रहे हैं अभी। बुमराह की इमेजिन कोई दूसरा 7 पर भी नहीं होगा। वो 3.5 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहे हैं। उनकी जगह, उनकी लेंथ अपनी ऐसी है कि एक दफा फिर ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि बुमराह ही वुड बी द नंबर 1 बॉलर। ही इज द नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड, सो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू बी द नंबर 1 बॉलर फॉर इंडिया। और शुरू में जिस तरह से थ्रेट डाली बुमराह ने, क्या दूसरे बॉलर उसको मैच कर पाएंगे? यही जो सवाल था, ये सीरीज से पहले भी था और हम भी इस पे बात कर रहे थे। बुमराह इज अ प्रूवन स्टफ, ही इज अ चैंपियन बॉलर। उसने जिस तरीके से बॉलिंग करनी थी वो तो हमें पता ही है, और जिस तरीके से वो कर रहा है और आगे भी मोस्ट लाइकली उसी तरीके से करेगा। सिराज, मोहम्मद सिराज के मैं हमेशा से खिलाफ था नया बॉल देने पे उसको, लेकिन उसने मुझे यहाँ गलत साबित कर दिया। सिराज ने ये बात बताई है कि आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर ही इज गोइंग टू बी एट अ वेरी, आई वुड से, कंपैटिबल प्लेस, ठीक है। और बुमराह इज गोइंग टू बी इन वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स। आज से 10 साल के बाद वो ऑल टाइम ग्रेट्स के अंदर होगा। और शुभमन गिल बहुत जल्दी आपके बाबर आजम और रिजवान का पता काट देगा रैंकिंग के अंदर। वो जिस तरह से खेल रहा है, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है, दैट इज अ ह्यूज स्टेटमेंट। आई नो दैट बीइंग अ पाकिस्तानी आई एम नॉट सपोज्ड टू सपोर्ट। लग रहा है 11 के 11 विराट कोहली बन गए। या तो एक विराट कोहली को मिस किया जा रहा था, या तो सारे विराट कोहली बन चुके हैं। मोहम्मद सिराज भाई साहब, इस बंदे के लिए तय है कि आप इस बंदे को गुस्सा दिलाओ। इसको आपने काम इन कंपोज रह के बॉलिंग नहीं कराना। क्या तबाही ब्रांड ऑफ बॉलिंग आज दिखी है। मतलब जसप्रीत बुमराह थोड़ा सा अनलकी रह गया, वरना तो भाई साहब यहाँ शुरू में समझ ही नहीं आ रहा था। स्लाइसेस हो रहे थे, आउटसाइड एजेस निकल रहे थे, इनसाइड एजेस निकल रहे थे, पूज थी, आज थी। इंडिया ने डिसमेंटल कर दिया शिकंजी पूरी तरह, जिसे कहते हैं ना गर्दन को दबोच के, और वो जैसे वो अजगर लपेटता है ना आपको और उसके बाद कसना शुरू करता है अपना पंजा। बस अपना पंजा, अपने बल जो है ना उनको और बुरी तरह कसे, छोड़ना नहीं है। बुमराह तो करते ही है ना, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ पैक। व्हेन एवरीबॉडी इज थिंकिंग, हर किसी का एक थॉट प्रोसेस है, हर कोई अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, हर एक बंदा एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने पहले टेस्ट मैच में बोला था, आप इंडिविजुअल बिलियन से नहीं जीत सकते, आप टीम से जीत सकते हैं, और टीम परफॉर्मेंस दिख रही है। असल में हो ये रहा है कि इंडिया ने अब एक ऐसा टेम्पलेट सेट किया है कि जो बाकी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। सो ये बहुत बड़ी एक चेंज आ रही है वर्ल्ड क्रिकेट में। पहले ऑस्ट्रेलिया होता था या इंग्लैंड होता था, न्यूजीलैंड पीछे से आगे आई है, बट इस वक्त जो इंडिया क्रिकेट खेल रही है वहां तक पहुंचना है सबने। इंडियन बॉलर्स जो है वो एक तो एक्यूरेट बहुत है। आप देखिए बुमराह जब क्रीज को हिट करता है, आई थिंक ही इज द मोस्ट बैलेंस्ड फास्ट बॉलर ऑन द क्रीज। तो ये एक साइंस है कि इफ यू आर इन कंट्रोल यू विल बी एबल टू कंट्रोल द बॉल। अगर आप खुद गिर रहे हैं उस वक्त क्रीज में तो कंट्रोल कम, आइडियल है उसका बैलेंस, और हमेशा कैसे जबरदस्त वो यॉर्कर मारता है। जसप्रीत बुमराह ने
तबाही मचाई हुई है। जसप्रीत बुमराह आग निकाल रहे हैं बॉल से, मतलब कि मेरी नजर के अंदर जो उसने बॉल कर दी है ना, अगर मैं उसको कहूं कि वो इस साल का बेस्ट यॉर्कर नहीं है तो वो गलत होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं इंडिया ये सीरीज ना जीत जाए। इंडिया सीरीज जी हाँ, दोनों के लिए ओपन है। इंडिया की जो बैटिंग और या बॉलिंग जो परफॉर्म कर रही है ना, और वो बहुत जबरदस्त कर रही है। बुमराह के ऊपर अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आज की तारीख में उससे अच्छा फास्ट बॉलर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आप उसको बैटिंग विकेट दे दें, आप उसको बॉलिंग विकेट दे दें, आप उसको तेज विकेट दें या ना दें, वो आके जो इसका है वो ला के आखिर में जो रिस्ट मारता है, रिस्ट में वो आउट स्विंग भी करता है, इन स्विंग भी करता है, और वो ऑफ द विकेट भी बॉल को मूव करता है। लेकिन इंडिया के बॉलर्स क्यों क्या कामयाब हो रहे हैं? क्यों कामयाब हो रहे हैं? उसकी रीजन ये है कि पुराना बॉल तो बल्ले पे आ रहा है, नया बॉल मुश्किल में डला हुआ है, उसमें वो एक लाइन और लेंथ के साथ बॉल कर रहे हैं, स्विंग सीम सब कुछ हो रहा है। का कॉम्बिनेशन खासतौर पे बुमराह के आने के बाद, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त दुनियाई क्रिकेट में बुमराह से अच्छा नया बॉल या पुराना बॉल या स्लो वन या यॉर्कर्स, इस वक्त मेरे सामने बुमराह से बड़ा बॉलर कोई तो कम। वो कितने स्मार्ट, मतलब बार बार हम उनकी तारीफ करते हैं कि वो इतनी जल्दी कंडीशन और पिच को वो असेस कर लेते हैं कि उनको पता चल जाता है कि पिच क्या ऑफर कर रही है, मैंने यहाँ पे किस तरह की बॉलिंग करनी है। बुमराह तो एक एग्जांपल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो चाहे वो लास्ट। तो कुछ कंट्रीज हैं आज भी टेस्ट मैच। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारे ताजा समाचार और रिएक्शंस पसंद आ रहे हैं तो तुरंत हमारे चैनल भारत तक लेटेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज लाते हैं नए न्यूज, क्रिकेट अपडेट्स और ट्रेंड। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिएक्शन की जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है इस पर, और देखने के बाद आप कमेंट करके बताएं हमें आपको कौन सा पार्ट पसंद आया और क्यों। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।